अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिዒह फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीह फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अह्या सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास, अकीदत, मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान। खून का घड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर। खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई।
दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। पहली दफ़ा इस बस्ती में आना हुआ है। दुआ करता हूँ जितने लोग हमारी इस बस्ती से बारगाह इज़्दी में जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकत से मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात और किस्सस को बयान फरमाया। सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा बंदे, सबसे ज्यादा मुकर्रब अल्लाह ताला के नजदीक अगर कोई है तो वो अंबिया की जात है, जिनको खुदावंदे करीम ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया। और बाज नबी बाज रसूल ऐसे आए जिनको अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई, नई शरीयत अता फरमाई। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई, और आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की दौलत अता फरमाई। 1,24,000 अंबिया के वाक़यात तो कुरान करीम में नहीं है। मशहूर नबियों, मशहूर पैगंबरों के वाक़यात अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाए। कुछ नबी कुरान के दामन में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक परेशानियां ही उठाई। कुछ नबी ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत फरमाई, वरना हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल अपने अपने जमाने में दुखों से दो चार रहा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया उठाओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई थी जिस जमाने में फिरौन जालिम बदबख्त बच्चों को कत्ल करवाता था। नुजुमियों ने खबर दी थी तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्तो ताराज को उलट देगा। उसने कहा मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। इस पादाश में उसने 90,000 हमल गिरवाए और 70,000 बच्चे कत्ल करवाए। दरबारियों ने कहा अगर इसी तरह बच्चे कत्ल होते रहे तो आगे चलकर तेरी खिदमत कौन करेंगे, खिदमत गुजार खत्म हो जाएंगे। तो उस जालिम ने कहा ठीक है, अब 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल छोड़ दिए जाए। अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल में हुई जिस साल वो बच्चों को कत्ल करवाता था। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बड़ी परेशान हुई। अभी फिरौन के सिपाहियों को पता चलेगा मेरे लख्ते जिगर को उठाकर ले जाकर कत्ल कर देंगे। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने वालिदा मूसा को परेशानी के आलम में देखा, वही फरमाई, इल्का फरमाया ओ वालिदा मूसा घबराना नहीं, परेशान न हो, तजब्जुब में मुब्तला न हो। एक लकड़ी का संदूकचा बनवाओ, अपने लख्ते जिगर को संदूकचे के अंदर रखकर संदूकचा दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दो। अल्लाह फरमाता है ओ वालिदा मूसा दरिया में फेंकना तेरा काम होगा, तेरे लख्ते जिगर को बचाना मुझ खुदा का काम होगा। संदूकचा बनवाना था। तरखान सुथार के पास गई वालिदा मूसा, कहा एक पेटी बनवानी है, ऐसी मजबूत बना कर दे पानी न घुसे, टूटे नहीं, फटे नहीं। वो बेईमान था। उसने कहा क्यों बनवानी है? कहा उससे तुझे क्या मतलब, तू पेटी बना कर दे, संदूकचा बना करके दे, जो मजदूरी होंगी वो मैं दे दूंगी। कई दिन तक पूछता रहा, वालिदा मूसा टालती रही। आखिर उसने धमकी दी अगर न बतलाया तो मैं बनाकर भी नहीं दूंगा।
मजबूर हो गई। कहा अल्लाह ने खूबसूरत बच्चा दिया है, बड़ा हसीन है, और नबी तो वैसे भी बड़ा हसीन हो, बच्चा तो वैसे भी बड़ा हसीन होता है, काले रंग का हो बचपन में, वो भी बादशाह, वो भी बड़ा चांद जैसा लगता है, जब नबी हो वो कितना हसीन लगता होगा। बताना पड़ेगा। कहा मेरे अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बच्चा दिया है। अभी फिरौन के सिपाहियों को पता चलेगा तो वो पकड़ के ले जाएंगे, कत्ल कर देंगे। अल्लाह का हुक्म मिला है, संदूकचा बनवाना है, संदूकचे में लड़के एक बच्चे को रख के दरियाए नील की मौजों के हवाले करना है। वो बेईमान था, उसने कहा ठीक है, बाद में बना करके दे दूंगा। उसके दिल में ये बात आई, मैं जाता हूँ बादशाह के दरबार में, फिरौन के दरबार में जाकर खबर कर देता हूँ, इसका बच्चा कत्ल हो जाएगा, मेरी दुनिया सवर जाएंगी, मुझे पैसा मिलेगा। ये न सोचा ये औरत अपने बच्चे को, अपने लखते जिगर को बचाना चाहती है, इसमें मेरा क्या नुकसान है। मेरा काम मजदूरी करना है, मेरा काम संदूकचा बना करके देना है, देखकर पैसा लेना मेरा काम, इसी से मेरा मतलब मकसद होना चाहिए। इस पर बस न की, फिरौन के दरबार में पहुंच गया। दरबारियों ने रोका, भाई कौन है, कहां से आया है, किधर जा रहा है। कहा बादशाह से प्राइवेट काम है, अगर इनको बता देता है तो ये भी धक्का दे देते और ये वहां जाके बतला देंगे, इसका इनाम मारा जाएगा। कहा तुम्हें बताने का नहीं है, खास काम है, प्राइवेट काम है, राज की बात बतानी है। मगर ये ना सोचा कि जो खुदा पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, अगर वो बचाने पे आएगा तो फिर मैं कैसे मरवा सकता हूं। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकतें उसी के नाम में, रहमतें उसी के नाम में, सारी दुनिया पे मेरे रब का कब्जा है। तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल्लैल। रात का घटाना दिन का बढ़ाना, दिन का घटाना रात का बढ़ाना मेरे रब के कब्जे कुदरत में। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। जिसे चाहता है बादशाह बनाता है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। जिसे नहीं चाहता है नहीं बनाता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे नहीं चाहता है नहीं देता है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बोलो हर चीज पे कुदरत किसकी, बोलो जोर से, अल्लाह की। मेरा आपका जीना मरना किसके कब्जे कुदरत में है, अल्लाह। उसने ये ना सोचा जो खुदा पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, अगर वो बचाने पे आएगा तो मैं कैसे मरवा सकता हूं। 3 दिन तक दरबारी पूछते रहे क्या काम है, क्या काम है। कहा नहीं खास काम है, तुम्हें बताने का नहीं है। तीसरे दिन छुपते छुपाते बादशाह के दरबार में। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, किसी का गला कटता है कटता रहे, कोई मरता है मरता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। नकली दवा बनाने वालों ने कभी न सोचा, सूद खाने वाले मालदारों ने कभी न सोचा, ब्याज पे पैसा देने वाले अफसरों ने कभी न सोचा, गरीबों का खून चूसने वाले डॉक्टरों ने कभी न सोचा ये हम क्या कर रहे, क्या बनेगा। अल्लाह का कुरान कहता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह फरमाता है तेरे बाप दादा का भी रब में, तेरा भी रब में। जब मैं उनका पेट पालता रहा, भूखा तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म न कर, ज्यादती न कर, हरामखोरी न कर, किसी को पता चले या न चले, कोई बड़ा अफसर पूछे या न पूछे, असल हुकूमत तो मेरी है। जब मैं पकड़ूंगा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला। वायरस में पकड़ा ही था ना खुदा ने, हजारों लोग मर गए। मेरा खुदा इस पे कादिर है, एक वायरस और भेज दे, मेरा रब कादिर है पूरी कायनात को खत्म कर दे। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाया था। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। हराम ना खाओ, ब्याज पे पैसा ना दो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ,
अल्लाह चाहता तो मेरा और आपका भी ऑक्सीजन अप डाउन कर सकता था। मौत का खौफ नहीं, कुरान समझ नहीं आता, हदीस समझ नहीं आती। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास, ओ बादशाहो, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी, जिसने तुझे नियामतें दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त जलजला आएगा, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा। कुरान करीम का 17वां पारा मौजूद है। यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन, यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक देंगी। कुरान करीम में मौजूद है, दादी कितनी खुश होती है, मेरी बहू को हमल रह गया, मुझे बच्चा मिलेगा। बाप कितना खुश होता है, खुद अम्मी जान कितनी खुश होती है, अल्लाह अल्लाह मेरी गोद भरेगा, मेरे आंगन में बाहर आएंगी। वो प्यार से अम्मा कहेगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगी। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। ये अरबों खरबों टन वजन वाले पहाड़, व तकूनुल जिबालु कल मंफूश, रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। व इधन नुजुमुल कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे। सारा निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सारी कायनात बेहोश पड़ी होगी। लोग कहेंगे ये बेहोशी है, नहीं, ये अल्लाह का अजाब होगा, अजाब। चांद खत्म, सूरज खत्म, टिमटिमाते तारे खत्म, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारे, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, सारी कायनात का निजाम खत्म हो। अरे मौत को भी मौत आ जाएंगी। मिशकात शरीफ में मेंढे की शक्ल में इसको भी ज़बह कर दिया जाएगा। हर चीज फना, एक जात बाकी रहने वाली, किसकी बोलो? मेरे रब की। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना, सिर्फ कुरान में एक जात बाकी रहेगी, वो और मेरे आपके रब की जात है। इसी को मजजूब कहता है, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा गाफिल न इसे ज़िन्हार। होशियार रे महवे गफलत होशियार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का शिआर। जब कब्रों में जाएंगे 360 रगे टूटेंगी, रूह कब्ज होंगी, कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। बहुत बड़े बादशाह के सामने बोलो बेशक हमारी पेशी होंगी। सूर फूंका जाएगा तब कब्रों से निकलेंगे, 3 मरतबा फूंका जाएगा। वनुफिख फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून।
सूर फूंका जाएगा पहली दफा, आवाज आएंगी तैयार हो जाओ। दूसरी मर्तबा फूंका जाएगा, जब तीसरी मर्तबा फूंका जाएगा लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, सारे कहेंगे क़ालू या वैलना मम बअथना मिन मरक़दिना। लोगों सुना था कयामत बड़ी देर में आएंगी, अभी अभी सोए थे, अभी हमें जगा दिया। हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। जिसकी कब्र जन्नत है, जिसकी कब्र में सुकून है, जिसकी कब्र में राहत है, जिसकी कब्र में इत्मीनान है, 1000 साल यूं मालूम देंगे अभी अभी सोया था, अभी मुझे जगा दिया। अल्लाह मेरी और आपकी कब्र को ठंडा बनाए। वैसे अमल है नहीं, गांव गांव गली गली ब्याज चलता है। तो सामने से कहते हैं मौलाना ब्याज का हो तो मुझे देना, मुझे चलता है। कितना जीना, कितनी बदमाशी। शादियों में लड़कियों को नचवाते, अक्सर गांव वालों का यह हाल बना हुआ है। डीजे के बगैर बेटी की रुखसत ही नहीं होती, तो 3 महीना नहीं बैठती, तलाक लेके घर आ जाती है। मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़ते। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह चाहे तो एक ही झटके में ये सारे नाचने वालों को जमीन में निगल दे। खुद वीडियो बनाते, खुद अपलोड करते, जैसे हज पढ़ने गया हो। देखो हमारी बस्तियों का हाल क्या है। मस्जिद वीरान पड़ी है, कुरान ताकचों में पड़ा है। शरई सिस्टम बनाओ, इंशाल्लाह अगर कुरान और हदीस पर जिंदगी गुजरी, मरेंगे गांव में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के पास, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वो सुथार तरखान के पास गई। यार संदूकचा बना करके दे, इनाम की लालच थी दिल में। ठीक है कल बना करके दे दूंगा। अल्लाह बड़ा कादिरुल मुतलक है। छुपते छुपाते फिरौन के दरबार में पहुंच गया। फिरौन ने पूछा तू कौन है, कहां से आ गया? अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह पाक जल्ले शानू की कुदरत पे कुर्बान हो जाऊं। दरबार में पहुंचा, फिरौन पूछता है तू कौन है? इशारे करने लग गया। अल्लाह ने जुबान गुंगी फरमा दी। तू मराने वाला बड़ा, मैं बचाने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है। अरे मैंने वालिदे मूसा को समझाया था, वो बेचारी मजबूरन तेरे पास आई थी। ओ जालिम, ओ निकम्मे, तू इसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने के लिए आ गया। फिरौन पूछता है तू कौन है, कहां से आ गया? अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, इशारे करने लग गया। अल्लाह ने जुबान गुंगी फरमा दी। दरबारियों को बुलाया, ये कौन पागल दीवाना है, कहां से अंदर आ गया, इसको ले जाओ बाहर, इसकी सख्त ठुकाई करो। वो दरबारी बाहर ले गए, दे सर में जूता, दे पाँव में जूता। 3 दिन से पूछते रहे कौन है कौन है, प्राइवेट काम रट लगा के रखी थी, मार मार के खोपड़ी गंदी कर दी। लेकिन अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई। वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अगले रोज आई, कहा मेरा बक्सा बना करके दे, तैयार हुआ कि नहीं? कहा वो तो मैं बना रहा हूं, पहले बता बच्चा कैसा है। बच्चे से क्या मतलब, तुझे मेरे पैसे देने हैं तो संदूकचा बना करके दे दे। कहा नहीं बच्चा कैसा है? कहा बच्चा तो ठीक है। कहा ठीक है कल्याण। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे झूठे वादे करते, देखते ना इनकी शादी की तारीख बिल्कुल करीब आ गई, कहां तबीयत साथ नहीं देती, बहाने बना के सिरक जाते। झूठ, धोखा, वादा खिलाफी, कहां गुनाह समझते। अरे पैसे लाना 2 दिन में दे दूंगा, फिर पता नहीं कहां चला जाता है, जमीन निकल गया आसमान में। और ये कहे ना कि अब भी दे दूंगा, उसको तो 2 ही नहीं गए। कर्ज के नाम पर तो तमाशा बना के रखा है। वो लेने आते अल्लाह